एक दिन की बात है, मीनू मौसी ने पक्षियों की एक छोटी सी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मीनू मौसी, रानू चिड़िया, मोनू चिड़िया, काला कौवा और कबूतर उपस्थित थे। मीनू मौसी, आखिर आपने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है? रानू चिड़िया, बारिश का मौसम आने वाला है। ये बात तो हम सभी पक्षी और जंगल के सारे जानवर जानते हैं। क्या आपने हमें यही बात बताने के लिए इकट्ठा किया है? अरे एक बार मीनू मौसी की बात तो सुन लो। देखो, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि हमारे जंगल का कोई भी पक्षी या प्राणी को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम पक्षी हैं। हम बारिश के पानी से पेड़ के अंदर छुपकर बच सकते हैं, पर बहुत से छोटे छोटे प्राणी भी हैं। हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है मीनू मौसी, आज के बाद सारे जंगल की निगरानी मैं रखूंगा। काले कौवे की बात सुनकर मीनू मौसी खुश हो गईं। इधर चींटियों की रानी अपनी चींटियों को आदेश दे रही थी। सुनो, जितना ज्यादा से ज्यादा भोजन इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा कर लो। चिट्टी चींटी, जो कि चींटियों की रानी के बहुत ज्यादा करीब थी, वो चींटियों की रानी से बोली, हम चाहे कितना भी भोजन इकट्ठा क्यों ना कर ले महारानी, लेकिन हमें दुख और तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हम सबसे छोटे प्राणी हैं। दिल छोटा मत करो चिट्टी, बस अपने काम पर ध्यान दो। चींटियों की रानी का आदेश सुनकर सभी चींटियां भोजन इकट्ठा करने में तेजी से काम करने लगी। चिट्टी अपने कुछ साथियों के साथ भोजन इकट्ठा करके अपने अपने घरों की ओर जा रही थी कि तभी अचानक एक बड़ा सा हाथी वहां से अपनी मस्त चाल से चला जा रहा था। चिट्टी अपनी सभी साथियों की ओर देखकर बोली, तुम सभी लोग साइड से हो जाओ। अगर इस हाथी का हम पर पैर पड़ गया तो हमारा तो कचूमर निकल जाएगा। चिट्टी के आदेश पर सभी चींटियां घबरा गईं। उनका सारा खाना जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर चिट्टी को गुस्सा आ गया। आँख से अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? अगर ईश्वर ने तुम्हें शरीर बढ़ा दिया है तो क्या तुम छोटे प्राणियों को कुछ भी नहीं समझोगी? अपने कानों में किसी की आवाज सुनकर हाथी चौंक कर यहाँ वहाँ देखने लगा। इधर उधर क्या देख रहे हो? नीचे देखो। हाथी ने जैसे ही नीचे देखा तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम छोटी चींटियां मुझे आदेश दोगी। आदेश नहीं दे रही हूँ, बल्कि आपको समझा रही हूँ। अगर मैं और मेरे साथी सतर्क नहीं होते तो अब तक ईश्वर को प्यारे हो गए होते। तुम चींटियां पैर में कुचलने के लिए बनी हो। मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं। अपना रास्ता नापो। हाथी की बात सुनकर चिट्टी क्रोधित होती हुई बोली, अपने शरीर पर इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं है और अपने से कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चिट्टी की बात सुनकर हाथी पूरी तरह से क्रोधित होते हुए बोला, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा सारा घर उजाड़ दूंगा। देखता हूँ तुम और तुम्हारी रानी मेरा क्या बिगाड़ लोगी। इतना बोलकर हाथी क्रोधित होकर उस जगह पर चला गया जहाँ पर चींटियों के रहने का अड्डा था। हाथी ने हर उस पेड़ को उखाड़ डाला जहाँ पर चींटियां रहा करती थी और वहाँ से गुस्से से चला गया। कुछ ही देर में भयंकर वर्षा शुरू हो गई। चींटियां अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगी, मगर उन्हें छुपने के लिए पेड़ ही नहीं मिल रहा था। थक हार कर उन चींटियों ने गीली मिट्टी के अंदर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। ये दृश्य काला कौवा बहुत ही गौर से देख रहा था। वो सीधा उड़ता हुआ मीनू मौसी के पास जाकर सारी घटना बताता हुआ बोला, ये बहुत ही गलत हुआ मीनू मौसी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस हाथी ने चींटियों के सारे घर उजाड़ दिए। और बारिश भी शुरू हो चुकी है, जो पता नहीं कब रुकेगी। हमें जाकर उस हाथी से बात करनी चाहिए। तुम सही कहती हो, हमें जाकर बात करनी चाहिए। नहीं, हमें सबसे पहले इस बारिश के रुकने का इंतजार करना चाहिए और फिर उन चींटियों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेचारी चींटियां भूखी और प्यासी भी होगी। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई। सभी चींटियां गीली मिट्टी के बिलों से भूखी प्यासी बाहर निकल आई। काफी दिन भूखे रहने से उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। चिट्टी रोती हुई चींटियों की रानी से बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमें तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हम सबसे छोटे प्राणी हैं। चींटियों की रानी बड़ी नम्रता से बोली, चिंता मत करो चिट्टी, हम फिर से प्रयास करेंगे। हमारे प्रयास को देखकर लोगों को तो प्रेरणा मिलती है और हम ही अगर हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तभी चींटियों की रानी के कानों में ब्लैक बर्ड की आवाज टकराई। अरे ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं चींटियों की रानी, समय अब बदल गया है।
चींटियों की रानी ने देखा कि ब्लैक बर्ड एक पेड़ पर बैठी हुई थी। अचानक ब्लैक बर्ड चींटियों की रानी के पास आकर बोली, हमेशा से ताकतवर ने ही कमजोरों को कुचला है, लेकिन तुम चींटियों के पास तो अद्भुत क्षमता है। तुम चाहो तो अपने अपमान और अपने नुकसान की भरपाई कर सकती हो। वे कैसे? जानती हो उसने तुम्हारा ही घर क्यों कुचला? क्योंकि तुम सबसे कमजोर हो। तुम्हारा घर उजाड़ना उसके लिए सबसे ज्यादा आसान काम था। और देखो ना, जंगल के किसी भी जानवर या पक्षी को तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हारे टूटे हुए घर वापस आ सकते हैं? इतना बोलकर ब्लैक बर्ड उड़ती हुई वहाँ से चली गई और एक पेड़ पर जाकर हंसते हुए बोली, अरे ये जानवर अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। सारे जंगल में सिर्फ इन्हीं का शासन है और हम पक्षी सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित है। लेकिन ये नहीं जानते कि पक्षियों के दिमाग में भी बहुत शक्ति होती है। देखो मैं अपने दिमाग की शक्ति से कैसे एक चींटी से इन जंगल में रहने वाले जानवरों में तहलका मचवाती हूँ। इधर चिट्टी चींटियों की रानी से बोली, मुझे लगता है ब्लैक बर्ड सही कह रही थी। शायद तुम सही कह रही हो। हमारे साथ वाकई बहुत अन्याय हुआ है। हमें उस हाथी और बाकी जानवरों को सबक सिखाना ही होगा। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर चींटियों की रानी सीधी उस हाथी के पास चली गई जो कि आराम की नींद सो रहा था। अचानक चींटियों की रानी ने सभी चींटियों को आदेश दिया, देखती क्या हो, इनके कान में घुस जाओ। सभी चींटियां अपनी रानी के आदेश से उस हाथी के कान में घुस गए और वो पागलों की तरह हर तरफ तबाही मचाने लगा। सारे जंगल में अफरा तफरी मच गई। इधर मीनू मौसी दौड़ती हुई अपने साथियों सहित उड़ती हुई चींटियों के उजड़े हुए घरों के पास चली गई। लगता है हमने आने में काफी देर कर दी। तभी मीनू मौसी के कानों में ब्लैक बर्ड की आवाज टकराई। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने तुम सबकी बातें पहले ही सुन ली थी। मुझे पता था कि तुम चींटियों की रानी की मदद करने जरूर आओगी। इससे पहले कि तुम अपना काम करती, मैंने अपना काम कर दिया है। ये गलत है ब्लैक बर्ड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लैक बर्ड, आखिर ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? अरे कुछ नहीं, मुझे खुशी मिलती है। अब तुम देखती जाओ, कुछ ही देर में वो हाथी सारे जंगल में तहस नहस कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर रानू चिड़िया उड़ती हुई उन चींटियों को तलाशने लगी। अचानक उसकी नजर चींटियों के झुंड पर पड़ गई। चींटियों की रानी अपने सभी साथियों को आदेश दे रही थी, उस हाथी को तो हमने सबक सिखा दिया है। अब हमें बाकी और जंगल के प्राणियों के कानों के अंदर घुसना है। उन्हें बता देना है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। तभी रानू चिड़िया वहाँ पर उड़ती हुई आ गई और चींटियों की रानी से बोली, ऐसा मत करो, ये सब गलत है। माना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन तुम इसका बदला सारे जंगल से नहीं ले सकती। अब हमें अच्छाई का पाठ पढ़ाने आई हो। जब हमारे घर तोड़े गए थे और बारिश बंद होने के बाद हम भोजन के एक एक टुकड़े को तरस रहे थे, तब कहाँ थी तुम? तभी मीनू मौसी, कबूतर, काला कौवा और मोनू चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पे आ गई। हम तुम्हारी ही मदद करने आ रहे थे, लेकिन इससे पहले ब्लैक बर्ड ने तुम्हारे कान भर दिए। अगर विश्वास नहीं होता तो हमारे सारे बाकी साथियों से पूछ लो। सभी साथियों ने मीनू मौसी की बात में हाँ में सर हिला दिया। देखो, तुम्हारे घर उस हाथी ने तोड़े थे, तुमने उसकी सजा उसे दे दी है। हम सारी चिड़िया आपस में मिलकर तुम्हारे घर को बनाएंगे। रानू चिड़िया की बात सुनकर चींटियों की रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। रानू चिड़िया ने चींटियों की रानी को घर बनाने में मदद की और फिर जंगल में सब सही हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए